हमने सोचा है कि चारों बच्चों की शादियां एक ही मंडप पर कर दी जाए तो। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन हमारी बेटे की शादी ना कोनो समाज कल्याण का सामूहिक विवाह नहीं है, इसीलिए दोनों शादी एक ही मंडप में हम होने नहीं देंगे। और वैसे भी अक्षत और साक्षी एक के छत के नीचे रहते हैं। अरे कोनो अच्छा मुहूर्त देख के दोनों की शादी करवा दीजिएगा। हाँ, लेकिन हमने सोचा था कि दोनों शादियां एक साथ हो जाती तो घर में खुशियां दुगनी हो जाती। अरे मैडम, दोनों शादी अलग अलग करने से खुशी में कमी थोड़ी आ जाएगी। अरे ई ना हमारे इकलौते बेटे की शादी है, तो हम चाहते हैं कि जब इसकी शादी हो तो सबका ध्यान, सबका नज़र सिर्फ इस पे रहे, सारा प्रबंध सिर्फ इसके लिए हो। और इसीलिए उस प्रताप के बेटे की शादी ना हम इसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंडप में तो एक ही शादी होगी। अब आप तय कर लीजिए कि आपको अपने बेटा की शादी पहले करना है कि अपनी बेटी की। एक फोन आया, आते हैं। ये विशाली जी, अरे बड़ी मुश्किल से माना है। अरे जबरन कोई गड़ंगा डाल के भाग में आग काहे लगा रही है? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। ठीक है सुरेंद्र जी, जैसी आप लोगों की इच्छा। चलती हूँ। चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं नहीं उर्मिला जी, चाय नाश्ता फिर कभी, बहुत काम है इसलिए जाना पड़ेगा। आइए, हम आपको बाहर छोड़ देते हैं। क्या हुआ मेरी परी को? ऐसे क्यों बैठी हुई है? तेरी शादी की डेट फिक्स हो रही और तेरे चेहरे पे खुशी नहीं है। खुशी तब होगी डैड जब ये शादी होगी। अक्षत का फेस देखा था आपने? वो इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मुझसे नहीं बिट्टी से प्यार करता है। साक्षी, एक बार शादी होने दे, फिर ये जो बिट्टी का भूत है ना, ये अपने आप उतर जाएगा। एंड जस्ट रिलैक्स, स्माइल। आग लगे भाग में। अरे एक नंबर की कंजूस नहीं है, एक ही बार में दुई दुई शादी करेंगे। अम्मा जी, वो ऐसा काहे करेंगे? वो तो बहुत अमीर लोग हैं। तुम हमको मत सिखाओ, जिंदगी देखा है, जानते हैं जिसकी आंटी में जितना पैसा उसके मन में उतनी ज्यादा कंजूसी। लेकिन देखिए ना, वो वैशाली जी निराश होके चली गई, चाय तक नहीं पी उन्होंने। अरे तो तुम कहाँ इतना निराश हो रही हो? हैं? एक काम करना, अगली बार आएंगी तो चाय पिला देना। वैसे अब खातिरदारी की जिम्मेदारी उन लोगों की है, काय अम्मा? अरे ई बात ई का समझाओ। अरे बेटा गौरी, अरे इतने दिन बाद आई हो, जरा कब बढ़िया सी चाय पिलाओ तो। तुम्हारी अम्मा को चाय वाय बनाने नहीं आता? वाह वाह, क्या बात है, आज तो बड़ी प्यार की नदियां बहा रहा है हमारा लड़का। अरे क्या है ना अम्मा, वो प्रताप हमारा पैर धोने वाला है ना, उसी की खुशी है। एक काम करना बेटा, जब वो प्रताप हमारा पैर धोएगा ना तो उसका शकल का एकदम बढ़िया सा चित्र बना देना। तुम्हारी शादी की खुशी में उसी को गिफ्ट कर देंगे। बिट्टी, बिट्टी, कैसी है तू? हम भी ठीक हैं। और जब से आए तुमसे बात ही नहीं की है। यश की शादी का सुनने के बाद तो हम और खुश हो गए। बिट्टी,
तू ठीक तो है ना? तेरे चेहरे पे ये उदासी क्यों? यश की शादी से खुश तो है ना तू? बिट्टी, खुश है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही? पापा ने कुछ कहा क्या? अरे फोन ये कहां से मिला तुम्हें? अरे वाह, अक्षय जी तो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें फोन भी दे दिया। और ये लो, उन्हीं का मैसेज भी आया है। जरूर कुछ जरूरी होगा। बिट्टी कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज जल्दी ऑफिस आओ ना, मुझे तुमसे मेरे दिल की बात कहनी है। बिट्टी ये सब क्या है? ये क्या बोल रहे हैं अक्षय जी? कौन से दिल की बात? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? बिट्टी तुझे हमारी कसम सच सच बता, तू पसंद करने लगी है क्या उनको? मुझे पता है ना कि अक्षय जी और साक्षी जी की शादी तय हुई है। कैसी किस्मत है ना हम दोनों की, ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पे हम दोनों की कोई अहमियत नहीं। सोचा कि शादी के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा पति मिला जो हमसे प्यार ही नहीं करता। और तू जिससे प्यार करती है वो किसी और का होने जा रहा है। तुमसे वादा करते हैं कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, और भाई की शादी में हम दोनों बहनें हमारी खुशियां ढूंढेंगे। गौरी, आई मम्मी। मम्मी बुला रही है, हम बाद में आते हैं। यश और ऋचा की शादी से पहले साक्षी और अक्षत की शादी तय हुई थी। बिट्टी तुम लेट हो गई आने में। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा था, सो यहीं आ गया। तुम प्लीज बैठो ना, प्लीज बैठो, मैं बताता हूँ। बिट्टी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये बात कैसे स्टार्ट करूं, लेकिन आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मेरी और साक्षी की शादी तय हो गई है। ऋचा और यश की शादी के साथ साथ मेरी और साक्षी की शादी की बातें भी चल रही हैं। आई नो बिट्टी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता है, क्योंकि मॉम सुरेंद्र जी से इस बारे में बात करने आई थी, राइट? बट ट्रस्ट मी बिट्टी, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं।
बधाई। मैं साक्षी से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगा। प्यार। तुम्हें लगता है कि साक्षी मुझसे प्यार करती है। उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता है बिट्टी। शादी के नाम पर बस वो हक जताना जानती है। उसे कोई पति नहीं, एक कठपुतली चाहिए जो मैं नहीं बन सकता हूं। हमारी शादी बचपन में तय हो गई थी, तब हमें इसका मतलब भी नहीं पता था। और आज जब मैं इसकी अहमियत जानता हूं, तो मैं ये शादी करके अपनी और उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता बिट्टी। सच बोलूं तो साक्षी वो लड़की है ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ भी बोले जा रहा हूं। हम सॉरी, सब गड़बड़ कर दिया। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, पता नहीं कैसे समझाऊं तुम्हें मन की बात। एक आइडिया है जिससे मैं तुम्हें अपनी बात समझा सकता हूं। हम बचपन में एक गेम खेलते थे, सो वही ट्राई करते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो। बिट्टी प्लीज करो ना। देना बिट्टी आंखें खोलो। दोनों हाथों में से एक हाथ सेलेक्ट करो। राइट या लेफ्ट? बिट्टी इसका मतलब जानती हो तुम? तुम्हें छुट्टी चाहिए, घर जाना है, शादी का काम करना है। बिट्टी मेरी बिट्टी, लेकिन मेरी बिट्टी। क्या हो गया इसे? ये ऐसी क्यों चली गई? और मैं क्या बोल रहा था? कुछ भी बोल रहा था। इतनी मुश्किल से डिसाइड किया था कि आज बिट्टी को अपने दिल की सारी बात बता दूंगा, और डायरेक्टली कुछ कह ही नहीं पाया। भाभी ये बताओ कि सुरेंद्र ने क्या बोला? भाई साहब, सुरेंद्र जी ने दोनों शादी एक मंडप में करने के लिए मना कर दिया। उसको क्या दिक्कत है भाभी? और आपने भी कुछ नहीं बोला? भाई साहब, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो अपने बात पे अडिग रहे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो किसी भी बात को सुनने को तैयार। चुप! माफ कीजिए भाभी, लेकिन अब बात मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई है। ऋचा के वक्त भी आपने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अक्षत और साक्षी की शादी आप इतनी लाइटली कैसे ले सकती है?
अब अक्षत तो साक्षी की शादी में भी आपको प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि आपको इन दोनों की शादी करवानी नहीं है भाभी। पहले इसको प्रॉब्लम थी, अब ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। एग्जैक्टली बीएम, अगर ऐसा ही है ना, ये शादी तोड़ दीजिए, ऐसे बहाने मत बनाइए प्लीज। साक्षी, भाई साहब, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस शादी के लिए पहले मैंने बात छेड़ी थी और आप दोनों को अच्छे से पता है कि मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। फिर भी आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षत, तुम्हारी विश पूरी हो रही है। और ये सब उस पिट्टी की वजह से हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो ट्रक के नीचे आके मर जाए ताकि हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। Enough, Sakshi! Enough, Sakshi! कुछ भी बकवास मत करो। बकवास तुम्हारी सोच है अक्षत। मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और फिक्र तुम्हें बिट्टी की हो रही है। तुमने जरा सा कुछ कह दिया तो तुम ऐसे पजेसिव हो रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं, तुम्हारा प्यार है। क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है इस घर में?